बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज मैं आपको एक ऐसी माँ की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसने अपने बच्चों के लिए अपनी ज़िंदगी दाँव पर लगा दी। अपने 3 बेटों की ज़िंदगी की बर्बादी का बदला लेने के लिए ये औरत जो है, ये एक शेरनी बन गई। एक ऐसी औरत जिसने अपनी ज़िंदगी के बारे में नहीं सोचा, जिसने ये नहीं सोचा कि इसके बाद क्या होगा। हमारे सिस्टम में मौजूद जो ख़ामियाँ हैं, उनकी वजह से लोग किस तरह से बच जाते हैं। पाकिस्तान में हम देखते हैं कि किस तरह से वो लोग जिन्होंने बच्चों का इस्तेसाल किया होता है, बच्चों के साथ ज़्यादतियाँ की होती हैं, ये जो पीडोफाइल्स होते हैं, इनको किस तरह से सेफ पैसेज मिल जाता है, किस तरह से इनको छोटे-छोटे शक की बुनियाद पर इनको छोड़ दिया जाता है। लेकिन एक ऐसी माँ जो सिस्टम के खिलाफ खड़ी हुई, जो इसलिए खड़ी हुई कि उसके बच्चे अपने आप को गैर महफूज महसूस कर रहे थे, उस शख्स से जिसने उन बच्चों के साथ ज़्यादती की, और एक बच्चे के साथ नहीं की। मैं आपको बताऊं, एक बड़े भाई के साथ, फिर उसके बाद 2 छोटे जुड़वा भाइयों के साथ। ये बच्चे जो है ये गैर महफूज महसूस करते थे, और जब इनकी माँ ने इतना बड़ा कदम उठाया तो ये बच्चे कहते हैं कि हाँ, हम समझते हैं कि हमारी माँ ने ठीक नहीं किया, कि उसकी अपनी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उसको जेल जाना पड़ा उसके नतीजे में। लेकिन वो कहते हैं कि उसके बाद हम महफूज महसूस करते थे कि हमें उस शख्स को रोज़ नहीं देखना पड़ेगा, न गली के कोने में, न किसी जगह पर, जिस शख्स ने हमारे साथ ऐसा किया, जिसका साया भी हमें डरा देता है। ये बच्चे जो है, इनकी उम्र उस वक्त बहुत कम थी। एक बच्चा जो है वो 12 साल का, और 2 जुड़वा बच्चे 11 साल के थे। उसने न सिर्फ इन बच्चों को बल्कि और भी बहुत से बच्चों को हिरासा किया। ये वाक़या गो पाकिस्तान का तो नहीं, लेकिन हम जब कहते हैं ना कि पाकिस्तान में ये सब कुछ होता है, तो ये सब कुछ बाहर भी होता है। बाहर किस तरह से इस तरह के मुजरिमों को एक शैडो मिलता है, किस तरह से उनको सेफ पैसेज मिलता है, वो भी ज़रा मैं आपको बताती चलूँ, फिर मैं आपको ये पूरी कहानी सुनाती हूँ। और ख़ास तौर पे ये बच्चे जिस वक़्त इनकी माँ जेल में थी, उन्होंने क्या महसूस किया, उनकी रातें किस तरह की थी, उनकी नानी उनको किस तरह प्रोटेक्ट करती थी, किस-किस तरह की चीज़ों में उन्होंने महरूमियों का वो शिकार हुए, किस-किस तरह की चीज़ों में उन्होंने क्या-क्या कुछ देखा। एक बड़ी सबक आमोज़ और एक दिल हिला देने वाली कहानी है। लेकिन पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये जो शख्स है, ये बाकायदा एक सज़ा याफ्ता पीडोफाइल था, यानी कि बच्चों को जिनसी तौर पर हिरासा करने वाला एक सज़ा याफ्ता शख्स था। लेकिन इनके यहाँ सज़ा जो है ये इतनी ज़्यादा नहीं होती, और ये सज़ा जो है ये भुगतने के बाद ये शख्स जो है ये मुसलसल जिनसी जराइम करता रहा। 24 सज़ाएँ इसको इससे कबल 3 दिहाइयों के दरमियान, 3 डेकेड्स के अंदर इसको 24 सज़ाएँ सुनाई जा चुकी थी उसके बावजूद, और ये जेल भुगत चुका था। लेकिन जब ये नए इलाके में जाता था तो ये वहाँ पर अपनी पुरानी शनाख्त जो है लोगों को नहीं बताता था, और लोगों को उसके माज़ी के बारे में इल्म नहीं था। जब ये इस नए टाउन हॉल में आया तो यहाँ भी इसने लोगों को नहीं बताया कि वो कौन है। यही नहीं, बल्कि इसने अपना नाम भी तब्दील कर लिया। नाम तब्दील करने के हवाले से, चूँकि अमेरिका में ऐसे कवानीन मौजूद नहीं है, अगर आप नाम चेंज करते हैं तो फिर आपकी पूरी शनाख्त ही बदल जाती है। नाम चेंज करने की वजह से इनको बहुत सा एज मिल जाता है। अपनी नई शनाख्त का इस्तेमाल करते हैं, मुलाज़मतों पर ज़रूरी जाँच पड़ताल से भी वो बच जाते हैं। और जब वो नाम तब्दील करते हैं, उन्हें नई शनाख्त मिलती है, नया ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है, नया पासपोर्ट मिलता है, जिसकी बिना पर अगर उनको ट्रैक करना हो तो इतनी आसानी से उनको ट्रैक नहीं किया जा सकता। ऐसे वो अपने माजी का मुजरिमाना रिकॉर्ड गायब कर सकते हैं, और जिसकी वजह से स्कूल और दूसरी जगहों पर बहुत से बच्चे जो है, कमज़ोर बच्चे जो है, इनका निशाना बनते हैं। और यही सब कुछ हुआ यहाँ पर। अब मैं आपको बताती हूँ बेसिकली हुआ क्या। होता कुछ इस तरह से है कि ये वाक़या जो है ये आज से कुछ साल पहले का है। लेकिन ये खातून जो है ये अब रिहा हुई है, और रिहा होने के बाद इन्होंने अपनी स्टोरी जो है वो शेयर की है। 2014 की मौसम ख़िज़ां थी, जब एक खातून जो है चाकू से मुसल्ला और सर पर एक हेड पहने मशरक़ी लंदन के एक छोटे से फ्लैट से निकलती हैं, और करीबी फ्लैट की इमारतों से चलती हुई एक बूढ़े शख्स के घर पहुंचती हैं, जहां पर ये शख्स जो है इसको वो चाकू के 8 वार करके कत्ल कर देती हैं। यहाँ पर कहा जाता है कि ये एक सोचा समझा हमला था, लेकिन इस बारे में इस औरत ने क्या कहा वो भी आपको बताती हूँ। ये शख्स जो, इसकी उम्र 77 बरस थी, और इस उम्र में भी ये इस तरह के काम करता फिरता था। इस वक्त वो शख्स जो है, जिसे पहले भी बच्चों का जिनसी इस्तेसाल करने का मुजरिम करार दिया गया था, उसके ऊपर अभी इल्ज़ामात थे, इन बच्चों के हवाले से भी इल्ज़ामात थे। ये जो बच्चे हैं, इनके बारे में ज़रा आपको बताती चलूँ। सबसे बड़ा भाई जो था वो उस वक़्त 12 साल का था जब उसके साथ ये जिनसी हिरासगी का मामला हुआ था, और उसके बाद जो बाकी 2 भाई थे वो जुड़वा थे और 11 बरस के थे। अब होता क्या है कि इन तीनों भाइयों की उम्र इस वक़्त 19 और 20 साल है। उस वक़्त इनकी उम्र 12 और 11 साल थी। हाँ, अपने बारे में जब ये बच्चे बताते हैं, कुछ चीज़ें तो इनके बारे में बताओ, इनके साथ हुआ क्या वो फिर आपको बताती हूँ। ये बच्चे कहते हैं कि जेल में परवान चढ़ना बहुत मुश्किल है। सारा, यानी कि उनकी वालदा, जो अपने फ़ेल पर पछतावा तो महसूस करती हैं, लेकिन ये बच्चे कहते हैं कि हमें
ज़्यादा महफूज महसूस कराया हमारी माँ ने। हमारे बुरे ख्वाब तो ख़त्म नहीं हुए थे, लेकिन इस अमल ने हमें तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाया, क्योंकि अब आपको गली में चलते हुए सोचना नहीं पड़ता था कि आपको गली के नुक्कड़ पर उस शख्स का सामना करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है जिससे ये बच्चे गुज़रते हैं, जिस तरह के वाक़यात से गुज़रते हैं। वो कहता है कि हमें ये जानकर अच्छा लगता है कि वो शख्स मर चुका है, लेकिन जो कुछ हुआ उसकी वजह से हमारी माँ को बहुत कुछ सहना पड़ा। अक्सर हम रातों को उठकर रोना शुरू कर देते थे और पूछते थे कि हमारी माँ जो है वो कहाँ है। सारा और उसका ख़ानदान जो है इस कत्ल से महीनों कबल इस इलाके में मुंतकिल होता है, और इस शख्स से इनकी दोस्ती होती है। एक मुअज़्ज़ज़ शख्स की हैसियत से लोग इसको जानते हैं इस इलाके में, जबकि ये शख्स पहले से मुजरिम और सज़ा याफ़्ता था। इसका एक पूरा ट्रैक रिकॉर्ड था, और मैंने कहा कि 24 सज़ाएँ 30 साल के अंदर ये भुगत चुका था, और यहाँ पर ये एक मुअज़्ज़ज़ शख्स के रूप में रहता था। अच्छा, अब क्या हुआ, क्योंकि इसने अपना नाम तब्दील कर लिया था, अपनी शनाख्त तब्दील करवा ली थी। अक्सर वो गली में एक बेंच पर बैठ जाता था और मुकामी अफ़राद उनके बच्चों से बातचीत करता था। ये बच्चे कहते हैं कि हमें लगता था कि ये एक अच्छा शख्स है। हमारी वालिदा उसके लिए खाना पकाती थी, उसका ख़्याल रखती थी, क्योंकि वो एक उम्र रसीदा इंसान था, और जब भी उनके पास वक़्त होता, उनके पास जाती और उनका हाल-चाल पूछती थी। अब वो ये कहते हैं कि एक दुकान में वो कागज़ों को तरतीब देता था, और हफ़्ते के रोज़ कुछ बच्चे उसके साथ काम भी किया करते थे, और इन्हीं बच्चों को वो फिर हिरासा भी करता था। बड़ा भाई जिसने बड़े अरसे के बाद मीडिया के सामने आया और उसने कुछ बातें जो हैं वो खोली हैं उस वाक़ये के हवाले से, वो बताता है कि एक दिन उसने हमें पूछा कि क्या मैं उसकी मदद कर सकता हूँ, तो कहता है कि मैं राज़ी हो गया, ज़ाहिर-सी बात है, मुझे अच्छा लगा कि मैं भी काम कर रहा हूँ, क्योंकि उसके पास और भी लड़के काम करते थे। लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता उसने इसको तंग करना शुरू कर दिया। साथ ही साथ उसने जुड़वा बच्चों यानी कि छोटे भाइयों को भी बुलाना शुरू कर दिया, और एक रात जुड़वा बच्चों ने इंकशाफ़ किया कि जब वो अपार्टमेंट में थे तो इसने उन पर जिनसी हमला किया। 1 हफ़्ते के बाद बड़े भाई ने भी इस बात का इंकशाफ़ किया कि ये सब कुछ तो उसके साथ भी हो चुका है। अब इसमें इस शख्स को गिरफ़्तार किया जाता है, मुकदमे की बाकायदा समाअत का इंतज़ार होता है। जज उसे ज़मानत पर रिहा करता है कि वो बेहतरी की तरफ वापस आ सकता है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगाइए, एक मुजरिम जिसका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, और उसके बाद दोबारा से उसको बेहतरी की गुंजाइश के साथ छोड़ दिया जाता है। इस फैसले से इन बच्चों की माँ जो है वो बड़ी परेशान थी, उसकी रातों की नींद हराम हो गई थी। वो इसी इलाके में रह रहा था जहाँ पर वो खातून रहती थी, उसके बच्चे भी उसी इलाके में रहते थे। बच्चे रात को उठकर रोना शुरू कर देते थे, डरते थे, माँ से चिपक जाते थे, घर से बाहर नहीं निकलते थे। अगर उस शख्स की झलक नज़र आ जाती थी तो घर वापस आ जाते थे। इस बात ने इन बच्चों की माँ को ज़हनी तौर पर बहुत मुतासिर किया था। वो चाहती थी कि ये शख्स जो है अपनी गलती का एतराफ़ करे जज के सामने, और ये इलाका छोड़कर यहाँ से चला जाए। वो कहती है कि मैं बड़ी परेशान थी, खातून, इसने जब इंटरव्यू दिया है रिहा होने के बाद, तो कहती है कि मैं बड़ी परेशान रहती थी, मुझे कुछ समझ नहीं आता था। इसके बाद वो कहती है कि अपनी ख़ानदान को अपनी माँ के छोटे से घर में उसने फिर मुंतकिल कर दिया, अपने बच्चों को वहाँ से शिफ्ट कर दिया। कत्ल की रात वो कहती है कि मैं अपने अपार्टमेंट की इमारत में लगे कहती कत्ल की रात ये जब वहाँ से निकली है तो उसके जाने का तमाम मंज़र जो है वो अपार्टमेंट में लगे जो कैमराज़ हैं उन्होंने अक्सबंद भी किया। वो कहती है कि मैं तो उसको ये कहने गई थी कि वो जाए और अपने इल्ज़ामात का एतराफ़ करे और बच्चों को अदालत जाने की आज़माइश से बचाए। वो नहीं जानती थी कि वहाँ पर जाकर उसके हाथों से क्या हो जाएगा, ये कहना है उस खातून सारा का। वो कहती है कि मुझे एहसास है कि मुझसे गलती हुई, लेकिन मुझे इस पर कोई अफ़सोस नहीं। उसके बाद वो कहती है कि जब मैं वहाँ गई तो उस शख्स ने मुझे कहा कि तुम्हारे बच्चे झूठ बोल रहे हैं। वो कहती है मुझे ऐसा लगा कि मेरी दुनिया रुक गई है। मेरे बाएँ हाथ में चाकू था और मुझे याद है कि उसने उसे पकड़ने की कोशिश की थी। सारा ने कहा कि मेरा उसे कत्ल करने का इरादा नहीं था, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद खून आलूद कपड़ों और चाकुओं के साथ वो पुलिस स्टेशन में पेश हो जाती है। उसके बाद मुकदमे की समाअत होती है जिसमें जज ने कहा कि उसे यकीन नहीं कि उन्होंने अक़ली तौर पर सोचा था, चाकू भी वो साथ लेकर गई थी। लेकिन चूँकि सारा को अपने जज़्बात पर काबू नहीं रहा था और इसको कत्ले आम का मुजरिम करार दिया गया। 3.5 साल की इसको सज़ा में जेल में डाला जाता है, लेकिन उसके बाद इसकी सज़ा को इज़ाफ़ा कर दिया जाता है, 7.5 साल कर दिया जाता है, क्योंकि ये पाया जाता है कि इस केस में उसके खिलाफ फ़ैसला जो है बड़ा ही नरम था। कोर्ट ऑफ अपील जो है उन्होंने फिर इसकी सज़ा को बढ़ा दिया। ये तमाम चीज़ें तो हुई, 4 बरस उसने जेल काटी और उसके बाद फिर उसको रिहा किया जाता है। और उसके बाद जेल की सलाखों के पीछे बच्चों ने जो चीज़ें शेयर की कि किस तरह से वो अपनी माँ को मिलने के लिए जाते थे और उनके लिए कितना तकलीफ़देह होता था। वो अपनी दादी के साथ रहते थे और कभी अपनी नानी के साथ रहते थे। वो कहते हैं कि हम सब एक ही कमरे में रहते थे और वहाँ कोई प्राइवेसी नहीं होती थी। वो कहते हैं कि मेरी दादी मेरी माँ को जेल में फ़ोन करती और फ़ोन पर उनसे पूछती क्या मैं फ़ुटबॉल खेलने जा सकता हूँ या अपने दोस्तों के साथ बाहर जा सकता हूँ, तो वो अक्सर मना कर देती। इस तरह की ज़िंदगी थी इन बच्चों की जब उनकी माँ जेल
में थी। इन बच्चों ने क्या देखा, क्या महसूस किया उन वक़्तों में जब उनकी माँ उनके साथ नहीं थी, वो औक़ात उनके कैसे गुज़रे, ज़रा ये उनकी ज़ुबानी सुनिएगा। ये बड़ा बेटा बता रहा है। वो कहता है कि बहुत सी चीज़ों को हमने इस दौरान में खोया। वो कहते हैं कि हर माँ बाकायदगी से एक मर्तबा अपनी वालिदा से मिलने जाते थे। कभी-कभी आप अपनी माँ को सिर्फ़ एक मसला बताना चाहते हैं। उनके दोस्त जानते हैं कि क्या हुआ था, लेकिन बड़ा भाई कहता है कि उसे याद है कि दूसरे लोग पूछते थे कि तुम्हारी माँ कहाँ है? हमने उसे कभी नहीं देखा। वो कहते हैं कि हम उन्हें बता नहीं पाते थे कि हमारी माँ कहाँ है, क्योंकि उसके पीछे एक पूरी कहानी थी जो हम उनको बता नहीं पाते थे। इस पर बच्चे उन पर बहुत से गुस्से भी होते थे। मेरे जेल जाने से पहले वो कहते हैं कि हम एक बहुत ही करीबी ख़ानदान थे और फिर अचानक मैं वहाँ नहीं रही। ये उनके लिए खौफ़नाक था। ये सब कुछ उसकी माँ कहती है। माँ कहती है कि मेरे बच्चे मुझ पर गुस्सा होते थे। मेरे जेल जाने से पहले वो एक ख़ानदान में रहते थे, लेकिन अब जब ये सब कुछ हो गया था, तो उनको हर जगह से बातें सुननी पड़ती थी, जिस पर कि वो पछताती थी कि उसने अपने बच्चों को एक जगह से तो निकाला, एक मुसीबत और एक डर खौफ से तो निकाला, लेकिन सारी ज़िंदगी का एक रोग उनको दे दिया। वो 6-7 साल बच्चों ने जिस तरह से गुज़ारे, वो बड़े ही तकलीफ़ देह थे। एनीवे, ये उन बच्चों की कहानी है और उनकी माँ की कहानी है, जिसने अपने बच्चों के लिए एक बड़ा कदम उठाया, और चाहे वो गुस्से में उठाया, लेकिन वो घर से अपना छुरी लेकर निकली और इस सोच के साथ निकली कि उस शख्स को शायद डराएगी धमकाएगी, लेकिन आखिरकार वो उसके हाथों कत्ल हो जाता है। लेकिन उसके बाद की ज़िंदगी उन बच्चों के लिए और भी भयानक हो जाती है, जहाँ उनको एक तसल्ली होती है कि वो शख्स तो उनको नज़र नहीं आएगा, लेकिन वहाँ पर ये बच्चे जो हैं दुनिया वालों के सामने बड़े जवाबदेह रहते हैं, लोगों को बताने के मामले में जवाबदेह रहते हैं, अपनी माँ को हर वक्त मिस करते हैं, अपनी माँ को जब अपने इर्द गिर्द नहीं पाते तो उनकी ज़िंदगी बड़ी ही मुश्किल हो जाती है। ये एक स्टोरी सामने आई, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं। दिल को छुआ इसने। निज़ाम जो है सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि और भी जगहों पर बहुत बहुत ख़राब है। एक ऐसा शख्स जो कितनी ही बार इस तरह की सज़ाओं के बावजूद बचता रहा और अपनी किस किस तरह से शनाख्त को तब्दील करता रहा। इतने डेवलप कंट्री के अगर अंदर ये सब कुछ हो सकता है, तो फिर पाकिस्तान में जब होता है तो हम बहुत हैरान होते हैं। मुझे महरीन सब्ताइन को इजाज़त दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।